आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है? तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ। एक बार आप मन को समझने लगे तब समझ लीजिए आप मानव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए। एक बार आपका ये खुल गया, ये और ये आंख है, यहां आंख है। हिंदुओं ने बड़ी प्यारी फोटो बनाई भगवान शंकर की, इस आंख, ये आंख है, साक्षी भाव देखना। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरु भगवान की चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम। जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना, और है काम आदमी का औरों के काम आना। ये जो गाने थे ना पुराने, ये सब दर्शन थे। संगीत दर्शन है। अगर संगीत दर्शन नहीं है तब वो भोग है, फिर आपको बहुत परेशान करेगा। हमने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। इस एक लाइन में इतना बड़ा राज छिपा हुआ है। हमने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। अब जीवन मिला है, मानव का जीवन मिला है, तो मानव का जीवन अगर मिला है, अब पशु के योनि से बाहर नहीं जा सकता। पशु पैदा हुआ, पशु मरेगा। पेड़, ये पेड़ की योनि से बाहर नहीं जा सकते। पेड़ पैदा हुए, पेड़ मरेंगे। चांद तारे, चांद तारे के रूप में पैदा हुए, चांद तारे के रूप में मरेंगे। मानव एक अपवाद है। क्यों अपवाद है मनुष्य? मनुष्य अपवाद इसलिए है, और मैं इसका व्यक्तिगत एग्जाम्पल हूं। व्यक्तिगत मतलब मानव एक अपवाद है, हम सब एक अपवाद है। ये मानव के रूप में पैदा हुआ है, मानव के रूप में मर सकता है, शैतान के रूप में मर सकता है, मानव के रूप में मर सकता है, शैतान के रूप में मर सकता है। लेकिन जिस दिन ये भगवान बना, उसके बाद ये नहीं मर सकता। उस कबीरदास जी ने कहा, जिस दिन यह भगवान बना उसके बाद नहीं मर सकता। कबीरदास जी ने कहा, हम न मरब मरी है संसार। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कबीरदास जी का, हम न मरब मरी है संसार। विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और मैं तो गुरु महाराज, गुरु भगवानों का इतना कृतज्ञ हूं कि ये रास्ता पता चल गया। हम भी आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है बाबूजी, आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी। हमारी स्थिति तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कभी हमारे शहर गोंडा आइए, कुछ लोगों से, जो पुराने लोग हमारे साथ के, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए। कहते हैं भैया पता है नहीं भैया क्या होगा। हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र मोहन मिश्रा, ठेकेदार हैं, गोंडा से हैं, बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। तो जब पहली बार वो हमको भारत समाचार के चैनल पे देखे, कहीं भैया कोने पीपरे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कियो, हम बताए दो, हम चला जाई कैली।
उनका यही स्टेटमेंट था कि बुद्ध का वाला तो पता है कि गया में ज्ञान मिला रहा, तुम्हें कोने पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है भैया, हमहू पता है तो हमहू चला जाए के। बड़ी हंसी आई हमको, बहुत सारे लोग बैठे थे, ब्रजेश मिश्रा जी बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो वो आदमी नहीं मान सकता, उसको मानना भी नहीं चाहिए, वो आदमी नहीं मान सकता, मान ही नहीं सकता। आप लोगों ने तो नहीं देखा ना, तो सुनते हो तो फीलिंग नहीं आती होगी। जिसने देखा, जिसने कोयले को देखा है वो कैसे मान ले हीरे को देखने के बाद इसी कोयला ये हीरा बना होगा। लेकिन ये धर्म विज्ञान है, धर्म विज्ञान है, साइंस। धर्म दो ही चीज है, एक नियम है, एक विज्ञान है, साइंस है। किस चीज का? कोयले को, कोल को डायमंड बनाने का। बहुत कोलों को इसने डायमंड बनाया। सिद्धार्थ डायमंड बने बुद्ध के रूप में, वर्धमान डायमंड बने महावीर के रूप में, नरेंद्र डायमंड बने स्वामी विवेकानंद के रूप में, और लाखों उदाहरण। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। और भगत सिंह एसोसिएशन की मैंने स्थापना कर दी है, भगत सिंह एसोसिएशन, और 5 सितंबर से भगत सिंह एसोसिएशन एक्टिव हो जाएगी। भगत सिंह एसोसिएशन की आप मेंबरशिप ले लीजिए, आपको कार्ड मिलेगा, आपको उसकी सुविधाएं मिलेंगी। भगत सिंह एसोसिएशन, उसका पूरा प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा। और सुबह 5 बजे 5 AM आपको ऑफिशियली ध्यान और योग कराया जाएगा। ऑफिशियली मैं ध्यान कराऊंगा, योग भी मैं करा दूंगा, सूर्य नमस्कार वगैरह तो मैं करा ही सकता हूं, लेकिन कुछ जो अच्छी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए हमारे एक मित्र योगी हैं, मैंने उनको बुलाया है। और 5 सितंबर से यही आपको गिफ्ट है। मैं आपको बांटूंगा, आप दूसरे को बांटना शुरू कर देना। हमारे मित्र अभी जब ये सब बवंडर आंधी चल रही थी तो बोले यार बड़ा तुम्हारा बदनामी हो रहा है। मेरा हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म। जितना होना था सब हो चुका, अब उसको मैं पता नहीं कहां छोड़ आया हूं। अब कौन बदनामी करेगा यार। पांच सितंबर सुबह 5 बजे से भगत सिंह एसोसिएशन एक्टिव हो जाएगी। आप मेंबरशिप लीजिए, आप ऑफिशियली ध्यान योग करिए, पढ़ाई करिए, सब कुछ। आप भी अपना जीवन बदलिए। इस समाज, परिवार, देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि सूत्र यहीं पर है, फॉर्मूला यहीं पर है, कहानी यहीं से निकलेगी। रात में हाथ मुंह धुलिए, माता पिता का पैर परमानेंट छुइए। 1 महीने बाद मुझे बताइएगा क्या भावनात्मक परिवर्तन हुआ। 1 महीने बाद रात में हाथ पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छुइए। अगर नहीं है तो फोन करिए उनको, नहीं है तो उनको फोन करिए। और फिर अपनी किताब उठाइए, रामचरितमानस उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, आदि ग्रंथ उठा लीजिए, उसको पढ़िए। मोबाइल मत देखिए सोते वक्त। एक पॉजिटिव थॉट लेकर नींद में जाइए, और जब लेटिए तो विचार इसका आदी हो चुका है, ये ओवर थिंकिंग का। बस सांस पकड़िए। 1 दिन परेशान करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, नींद आने लगेगी। थोड़ा सा तो साधना करना पड़ेगा दोस्त, ऑप्शन नहीं है। अगर कोई तावीज वाला ऑप्शन होता, अंगूठी वाला ऑप्शन होता तो मैं दे देता, मैं बता देता यार फला जगह चले जाओ, तावीज पहन लो, अंगूठी पहन लो, हो जाए। है ही नहीं। आत्मदीपो भव बुद्ध का सीधा सिद्धांत है ही नहीं। गुरु महाराज अड़गानंद महाराज आज
95+ की उम्र में आप जाइए कभी उनके आश्रम, आप दंग रह जाएंगे। 95+ की उम्र में गुरु महाराज 3 बजे सुबह उठते हैं, 3 बजे दिसंबर की ठंडक में, 4 बजे नहा धो के तैयार होके बाहर। आइए आप कभी आश्रम, उनकी दिनचर्या देखिए। 95+। जब आदमी घरों में रो रहा है, भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, अब भगवान उठा लो, इंद्रियां किसी काम की नहीं रही भगवान, अब जीवन में कोई सुख नहीं है भगवान। 95+ की उम्र में, और वहां सारे संतों को देखिए। सनेही बाबा से मिलिए, सनेही बाबा को ढूंढिए, जहां मिले पकड़िए उनको आप। आशीष महाराज, सनेही बाबा, दीपक बाबा, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का तो मैं नाम ही नहीं जानता, लेकिन हैं वहां कोई बाबा मिल जाए उसको पकड़ लिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको डांट वाट दे, पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा कि आप फलाने हैं, आपके फादर आईजी हैं, आपके फादर डॉक्टर हैं, उनसे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग साम्राज्य है। चाहिए आश्रम। और फिर आप सोचेंगे कि लानत है मेरी जिंदगी पर, यार मैं 20 साल में नहीं उठ पा रहा हूं, ये आदमी 95+, और वो भी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, प्रवचन दे रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। क्या गोल्डन बुजुर्गियत है। हमने तो ऐसी बुजुर्गियत नहीं देखी। दुआ करती हुई बुजुर्गियत, आशीर्वाद देती हुई बुजुर्गियत, प्रवचन करती हुई बुजुर्गियत। और जो सूत्र दिए हुए हैं उनमें से ये एक ग्रंथ है यथार्थ गीता। तो 21वां श्लोक में भगवान कहते हैं, 21वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, वेद विनाशनम नित्यम या एनम व्यम कथम सपुरुषा पार्थम का घातयति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, पार्थिव शरीर, ये जो बॉडी है आपकी, 95% लोग शरीर के स्थल पर ही जीवन भर जीते हैं और मर जाते हैं। ये तो मैटर है। 95% लोग बस शरीर के स्तर पे जीते हैं। शरीर सुंदर रहे, शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। शरीर पे खूब महंगे महंगे कपड़े रहें, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ शरीर के थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मन दिखाई पड़ेगा। मन बड़बड़ाता, बकबकाता, विचार देता, विचार दे दिया। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, विचार दे दिया कि नहीं होगा तुम्हारा कुछ तैयारी नहीं, तुम्हारा होगा ही नहीं। वो देखो फलाने का 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो इसका नहीं हुआ, और आपके चेन रिएक्शन बनती चली जा रही, आपके चेहरे पर कालीपन, निराशा, हताशा। मन दृष्टि देता है। दृष्टि, मन क्या देता है? दृष्टि देता है, विजन। अब डिपेंड करता है पॉजिटिव साइड जीवन का दिखाता है या नेगेटिव साइड दिखाता है। और आज चूंकि लोग धर्म से ज्यादातर विमुख हैं, पढ़ाई वढ़ाई में मैं समझा रहा हूं, पढ़ाई वढ़ाई कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपये का कोर्स है पढ़ाई वढ़ाई, मॉडर्न इंडिया शुरू हो चुकी है, और उसमें मैं धर्म पे चर्चा भी कर रहा हूं, और 501 रुपया पर महीना फीस है। जो आदमी इस महीने ले लेगा 501, नहीं तो 2100 फीस हो जाएगी उसकी। अवध ओझा ऐप पर आप जाइए और अवध ओझा ऐप और मॉडर्न इंडिया का आनंद लीजिए। 501 रुपया महीने में, और बाहर के लोग पढ़ रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है, कोई यूएस से जुड़ा हुआ है, कोई लंदन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको विजन देता है। अगर मन पॉजिटिव है तो बोलेगा अबे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, राजनीति करेंगे, ये जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा।
एक बार आप मन को समझने लगे तब समझ लीजिए आप मानव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, थोड़ा सा ऊपर उठ गए। एक बार आपका ये खुल गया, ये और ये आंख है, यहां आंख है। हिंदुओं ने बड़ी प्यारी फोटो बनाई भगवान शंकर की, इस आंख, ये आंख है, साक्षी भाव, देखना। उसके बाद आपकी तलाश शुरू होगी कि बोल कौन रहा है यार, चल कौन रहा है, खा कौन रहा है, ये सब कर कौन रहा है, और फिर उस एक्स की तलाश शुरू हो जाएगी। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, लेकिन बिना मन जाने नहीं होगी। तो भगवान इसमें कहते हैं कि पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और व्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता था, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है। तुम भी यार शरीर पे जी रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो, बाल झड़ रहा है, मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहां तक बाल रखाना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पे क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। भिखमंगों को कौन पूछता है। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तब तक एक बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल रख लो, नहाओ डेली, 2 टाइम नहाओ पानी, लेकिन पानी की बचत देखते हुए। जिसकी आर्थिक स्थिरता नहीं है, जो प्रसाद नहीं बांट सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, ए भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, ए भैया, और जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। और तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है, 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है, तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे। प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। और कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बनाना है। ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। अब बहुत लोग उलझ जाते हैं कि सर हम साधना तपस्या करें तो पढ़े कैसे। अरे भैया तुम साधना में ही पढ़ाई करो ना, कर्म समझाया नहीं मैंने। ध्यान में पढ़ो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो। खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। ये सारा काम तुम ध्यान में क्यों नहीं कर सकते हो? ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो, ध्यान में ही प्रेम करो।
सबको ध्यान बना दो, अलग से थोड़ी कि 3 घंटा अलग से रात में लेटे, 3 घंटा सुबह लेटे, अब तो खत्म हो जाए।